नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। अगर आप सच में अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको अंग्रेजी में बोले जाने वाले कुछ ज़रूरी शब्दों को बताऊंगा जिन्हें सीखकर गारंटी है आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लेना है, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं जिसे देखकर आप आसानी से अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर शुरू में अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो यह ज़रूर सीखें। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना। देखिएगा सबसे पहला शब्द है बच्चों YES, तो इसे हम पढ़ते हैं यस। YES यस पढ़ते हैं। यस का अर्थ होता है बच्चों हाँ। क्या होता है? हाँ होता है। यस यस मतलब होता है हाँ। जैसे आपसे कोई कुछ पूछता है, जैसे आपसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि यह तुम्हारा है, तो अगर आपका है तो आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में यस। क्या बोल सकते हैं? यस इट इज़ माइन, यह मेरा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। यस मतलब क्या होता है? हाँ। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या आप खाना खाएंगे, तो आप बोल सकते हैं यस। हिंदी में बोलते हैं ना हाँ, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं यस। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला शब्द है बच्चों NO, तो इसे हम पढ़ेंगे नो। NO नो। नो का अर्थ होता है बच्चों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आप इसे बोल सकते हैं आई हैव नो फोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फोन, तो नो का अर्थ क्या होता है बच्चों? नहीं। नो मतलब नहीं होता है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अगला शब्द है बच्चों ओके, तो इसे हम पढ़ेंगे ओके। क्या पढ़ेंगे? ओके पढ़ेंगे। ओके का क्या अर्थ होता है बच्चों? देखिएगा ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। जैसे आपसे कोई कुछ कहता है कि यह काम तुम कर लेना, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है। कहते हैं ना ठीक है, तो उसके जगह पे आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में ओके। क्या बोल सकते हैं? ओके। जैसे आपसे कोई कुछ कहता है कि यह काम तुम कर लेना, तो आप कह सकते हैं ओके। ओके मतलब होता है ठीक है। अगला BUT, इसे हम पढ़ते हैं बट। BUT बट। बट का अर्थ होता है बच्चों लेकिन। क्या होता है? लेकिन होता है। बट मतलब होता है लेकिन। जैसे आप बोल सकते हैं आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन रहूँगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो बट मतलब क्या होता है? लेकिन होता है। आ रहा समझ में बच्चों? देखिए अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं बच्चों, तो बहुत सारे हम इम्पोर्टेंट वर्डों की वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट शब्द याद हो जाएंगे और आप कहीं भी उन शब्दों की मदद से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अगर बोलना चाहते हैं आप तो बोल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया बट। अगला शब्द है बच्चों DO, तो इसे हम पढ़ेंगे डू। इसे डू पढ़ते हैं। डू का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना होता है। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। आई डू दिस वर्क। ठीक है बच्चों, तो डू मतलब क्या होता है? करना होता है। आ गया समझ में? आगे अगला शब्द है WE, इसे हम पढ़ते हैं वी। WE वी। वी का अर्थ होता है बच्चों हम। वी मतलब हम। जैसे हम बोल सकते हैं या फिर हम सब, दोनों के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे। हम बोलिए चाहे आप हम सब बोल सकते हैं, दोनों के लिए वी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सब बैठे हैं तो बोल सकते हैं वी आर सिटिंग, हम सब बैठे हैं। वी आर सिटिंग। ठीक है बच्चों, तो वी मतलब क्या होता है? हम सब। ठीक है। आगे अगला शब्द है IS, इसे हम पढ़ते हैं इज। IS इज पढ़ते हैं। इज का अर्थ होता है बच्चों है। इज मतलब है। इसका प्रयोग होता है बच्चों सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, तो इज का प्रयोग करते हैं। जैसे
वह राम है। तो आप बोल सकते हैं ही इज़ राम, वह राम है। वह एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। वह एक छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट। वह एक किसान है, ही इज़ अ फार्मर। तो इज़ का प्रयोग होता है बच्चों, सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए। आगे अगला शब्द है SHE, इसे हम पढ़ते हैं सी। SHE सी, सी का अर्थ होता है बच्चों वह, सी मतलब वह होता है। इसका प्रयोग किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। सी मतलब क्या होता है, वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे सी इज़ कुकिंग फूड, यानी वह खाना पका रही है, बना रही है। तो क्या बोलेंगे, वह मतलब लड़की है, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। सी मतलब होता है वह। आगे अगला शब्द है ARE, इसे हम पढ़ेंगे आर। ARE आर पढ़ते हैं। आर का अर्थ होता है बच्चों हैं, आर मतलब हैं। देखिए अभी हमने बताया इज़ का अर्थ होता है बच्चों है। एक सब्जेक्ट एक होना चाहिए तो हम इज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी बच्चे बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है बच्चों, बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए हमने आर का प्रयोग कर दिया। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा रहता तो हम बोलेंगे इज़। जैसे चाइल्ड इज़ प्लेइंग, मतलब बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड इज़ प्लेइंग, तो बच्चा एक है, तो इसीलिए हम इज़ का प्रयोग करेंगे। आ रहा बच्चों समझ में? मैं आपको इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, साथ में इसे कैसे पढ़ेंगे यह भी बता रहा हूँ, साथ में इसे कहाँ यूज करना है, कहाँ प्रयोग करना है, यह भी आपको बता रहा हूँ। अगर यह चीज़ आप नहीं सीख रहेंगे तो आप गलत तरीके से इनका प्रयोग करेंगे। कहाँ पर प्रयोग करना है आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए अगला शब्द है YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। YOU, यू का अर्थ होता है बच्चों तुम या आप, चाहे तुम बोलिए या आप, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तो यू मतलब क्या होता है बच्चों, तुम होता है। और जैसे आप बोलना है तो क्या बोलेंगे, जैसे आप मेरे अध्यापक हैं, तो यू आर माई टीचर। ठीक है बच्चों, तो यू दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे, चाहे तुम बोलना हो या फिर आप बोलना हो। आगे अगला शब्द है HIS, इसे हम पढ़ेंगे हिज। HIS हिज पढ़ेंगे। हिज मतलब होता है बच्चों उसका, क्या होता है, उसका होता है। जैसे यह उसका साइकिल है, दिस इज हिज साइकिल, दिस इज हिज साइकिल, यानी यह उसका साइकिल है, दिस इज हिज साइकिल। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यह जो हिज होता है बच्चों, किसी लड़के के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करेंगे, पुरुष के बारे में बोलने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, लड़की के बारे में नहीं। आगे अगला शब्द है HIM, इसे हम पढ़ेंगे हिम। HIM हिम पढ़ेंगे, हिट नहीं पढ़ेंगे, हिम। इसे क्या पढ़ेंगे हम, हिम। हिम का अर्थ होता है उसे, हिम मतलब उसे होता है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। इस तरीके से आप ही बोलेंगे। तो हिम का अर्थ क्या हो गया, उसे। आगे HE, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों ही। क्या पढ़ेंगे, ही। अब ही का अर्थ होता है बच्चों वह, क्या होता है, वह होता है। जैसे हमने यहाँ बताया सी मतलब भी वह होता है, लेकिन सी का प्रयोग होता है किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए, किसी महिला के बारे में बोलने के लिए सी बोलते हैं, लेकिन किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग मतलब वह जा रहा है, लड़का है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ही मतलब वह होता है। आगे अगला शब्द है बच्चों OUR, तो इसे हम पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। आवर का अर्थ होता है बच्चों हमारा, आवर मतलब हमारा। जैसे दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। ठीक है बच्चों, तो आवर का क्या अर्थ होता है, हमारा। आ रहा बच्चों समझ में? यह हमारा साइकिल है, दीज आर आवर साइकिल। ठीक है बच्चों। आगे अगला THIS, इसे हम पढ़ते हैं दिस। THIS दिस, दिस का अर्थ होता है बच्चों यह, दिस मतलब यह। जैसे दिस
इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, ऐसे बोलेंगे। तो दिस मतलब यह। अगला बी ई, इसे हम पढ़ेंगे बी, बी ई, बी पढ़ेंगे। बी का अर्थ होता है बच्चों होना, बी मतलब होना। जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। तो बी मतलब क्या होता है बच्चों, होना या बनना भी बोल सकते हैं, चाहे आप होना बोलिए या बनना, दोनों के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। बी मतलब होना या बनना। जैसे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ। आगे समझ में आ रहा बच्चों। आगे अगला शब्द है जी ओ, इसे हम पढ़ेंगे गो, जी ओ गो। गो का अर्थ होता है बच्चों जाना, गो मतलब जाना। जैसे गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ, गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ। तो गो मतलब क्या होगा बच्चों, जाना। आगे अगला शब्द है एस ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे सो, क्या पढ़ेंगे सो। सो का अर्थ होता है बच्चों इसलिए, क्या होता है इसलिए, सो। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो। जैसे आपके मित्र ने पूछा, मान लीजिए पार्टी कहीं पे थी, आप वहाँ पर नहीं गए, तो आपके मित्र ने पूछा तो वहाँ क्यों नहीं गए, तो बोल सकते हैं मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा भाई नहीं गया। तो आप बोल सकते हैं सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। तो सो मतलब क्या होगा बच्चों, इसलिए। आगे लिखा गया टी ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं टू, क्या पढ़ते हैं टू। टू मतलब होता है बच्चों से, और कभी कभी टू का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। तो यहाँ पर टू का अर्थ हो गया से, यानी मुझे से, मी मतलब मुझे, और टू का अर्थ हो गया से, और टॉक मतलब बात करना, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। और कहीं कहीं पर टू का मीनिंग नहीं निकलता, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर टू का मीनिंग कहाँ निकला, कहीं निकला, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर कहाँ टू का मीनिंग कुछ है, से है ना, तो कुछ नहीं है। तो टू का कभी कभी मीनिंग निकलता है और कभी कभी नहीं निकलता है। समझ में आ गया बच्चों। आगे अगला शब्द है आई एन, इसे हम पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे बच्चों इन। इन का अर्थ होता है बच्चों में या अंदर, में या अंदर, दोनों के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, या फिर मैं कमरे के अंदर हूँ, दोनों बात एक ही ना। तो यहाँ पर इसलिए हम इन का प्रयोग करेंगे, किसका, इन का। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं पानी में हूँ, आई एम इन द वाटर, मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। ठीक है बच्चों। तो इन मतलब क्या होता है, में। आ रहा बच्चों समझ में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह शब्द समझ में आ रहे होंगे। तो अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं बच्चों, अभी और देखिए ना, इतने शब्द से आपको मज़ा नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। अगर आप अंग्रेजी सच में सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आपको डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग आपको 100% याद करा दूंगा। बस उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों ओ एन, इसे हम पढ़ते हैं ऑन, क्या पढ़ते हैं ऑन। ऑन का अर्थ होता है बच्चों पर, क्या होता है, पर होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, तो आप बोल सकते हैं द बुक इज ऑन दी टेबल, यानी पुस्तक मेज पर है। तो ऐसे आप बोलेंगे। तो ऑन का अर्थ क्या होता है बच्चों, पर होता है, पुस्तक मेज पर है। मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज ऑन दी टेबल। ठीक है बच्चों। तो ऑन मतलब पर। आगे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तो हम ऑन बोलते हैं। आगे यूपी, इसे हम पढ़ते हैं अप, क्या पढ़ेंगे बच्चों, अप। अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर। जैसे गो अप, ऊपर जाओ, गो अप, ऊपर जाओ। तो अप मतलब क्या हो गया, ऊपर। अगला शब्द है बच्चों आई टी, इसे हम पढ़ते हैं इट, आई टी इट। इट मतलब होता है यह, इट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग करते हैं बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए, किसके लिए, निर्जीव चीज़, यानी
जिसमें जान न हो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी जानवर के लिए भी हम इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं यह एक पेन है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। यह एक घड़ी है, इट इज़ अ वॉच। तो इट का प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए, ठीक है। आगे एम ई, इसे हम पढ़ेंगे मी, एम ई मी। मी का अर्थ होता है बच्चों मुझे, मी मतलब मुझे। जैसे मुझे जाने दो, आप बोल सकते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो मी मतलब क्या हो गया बच्चों मुझे। आगे अगला शब्द है एच ई, इसे हम पढ़ते हैं ही, और ही का अर्थ होता है बच्चों वह। यह तो हमने पीछे बताया ना, ही मतलब होता है वह, किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ सिटिंग, वह बैठा है, मतलब कोई लड़का बैठा है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। आगे अगला शब्द है बच्चों आई डबल एल, इसे हम पढ़ते हैं इल। आई डबल एल पढ़ते हैं बच्चों इल, क्या पढ़ते हैं इल। इल का अर्थ होता है बच्चों बीमार, इल मतलब बीमार होता है। यहाँ पर देखिएगा, इसे हम पढ़ेंगे बीमार, बीमार होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ इल, मेरा भाई बीमार है, माई ब्रदर इज़ इल, ठीक है बच्चों। तो इल मतलब क्या होता है बीमार होता है। आगे अगला शब्द है डब्ल्यू आई एन, इसे हम पढ़ेंगे विन, डब्ल्यू आई एन विन। विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना होता है। जैसे मैं मैच जीत गया, तो आप बोल सकते हैं आई ओन दी मैच, आई ओन दी मैच। तो विन का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों ओन, क्या होता है ओन होता है। आगे अगला शब्द है जी ई टी, से हम पढ़ेंगे गेट, जी ई टी गेट। गेट का अर्थ होता है बच्चों पाना, गेट मतलब पाना होता है। जैसे आई गॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल पाया, आई गॉट अ मोबाइल, ठीक है बच्चों। आगे तो गेट मतलब होता है पाना, गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। आगे आई एफ, इसे हम पढ़ेंगे इफ, आई एफ इफ पढ़ेंगे। इफ का अर्थ होता है बच्चों यदि होता है या अगर भी होता है, यदि बोलिए या अगर, दोनों के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि तुम आओगे, तो आप बोल सकते हैं इफ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे अगला शब्द है ओ एफ, इसे हम पढ़ेंगे ऑफ, ओ एफ ऑफ। ऑफ मतलब होता है बच्चों का, की, के, तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। चाहे आपको का बोलना है, चाहे की बोलना, चाहे के बोलना है। जैसे यह राम की किताब है, दिस इज द बुक ऑफ राम, ठीक है बच्चों, दिस इज द बुक ऑफ राम। तो ऑफ मतलब क्या होता है का, की, के, याद रखेंगे। जैसे किताब का कवर, द बुक ऑफ, सॉरी द कवर ऑफ बुक, ऐसे आप बोलेंगे। आगे अगला शब्द है ए एस, इसे हम पढ़ेंगे एज, ए एस एज। एज का अर्थ होता है जैसे, एज मतलब जैसे, बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो, एज यू से, जैसा तुम कहो, ठीक है बच्चों। तो एज मतलब क्या होगा जैसा या जैसे। आगे अगला शब्द है टी आई डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे टिल, टी आई डबल एल टिल। टिल मतलब होता है बच्चों तक, टिल मतलब तक। जैसे टिल मंडे, टिल मंडे यानी मंडे तक, टिल मंडे, मंडे तक, ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है बच्चों बी वाई, इसे हम पढ़ेंगे बाई, क्या पढ़ेंगे बाई। बाई का अर्थ होता है बच्चों से होता है या द्वारा होता है, से या द्वारा। जैसे मैं साइकिल से घर गया, तो आप बोल सकते हैं आई वेंट होम बाई साइकिल, आई वेंट होम बाई साइकिल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बाई का अर्थ क्या हो गया से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, दोनों बात एक ही है, तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। आगे अगला शब्द है एटी, इसे हम पढ़ेंगे एट, एटी एट मतलब होता है पर, एट मतलब पर होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी छोटे स्थान के लिए। जैसे ही इज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है, ही इज एट द स्टेशन। तो एट मतलब क्या हो गया बच्चों पर हो गया। आगे अगला शब्द है सी यू टी, इसे हम पढ़ेंगे कट, कट पढ़ेंगे, इसे कुट नहीं कट पढ़ेंगे। कट मतलब होता है काटना, क्या होता है काटना। जैसे कट दिस वुड, इस लकड़ी को काटो,
कट दिस वुड। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है BUT। तो इसके बारे में तो हमने पीछे बताया ना, बट मतलब होता है लेकिन। यह एक बार बता दिया, पीछे लिखा गया है बट मतलब लेकिन। अगला शब्द है बच्चों HUT। इसे हम पढ़ेंगे हट। हट का अर्थ होता है बच्चों झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी होता है। जैसे आई लिव इन दिस हट, मैं इस झोपड़ी में रहता हूँ। आई लिव इन दिस हट। तो हट मतलब क्या होगा? झोपड़ी। अगला शब्द है MUD। इसे हम पढ़ेंगे मड। MUD मड। मड मतलब होता है कीचड़। क्या होता है बच्चों? कीचड़ होता है। मड मतलब कीचड़ होता है। आगे अगला शब्द है RUB। इसे हम पढ़ेंगे रब। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रब। रब मतलब होता है रगड़ना। क्या होता है? रगड़ना। अगला शब्द है बच्चों CUB। इसे हम पढ़ेंगे कब। क्या पढ़ेंगे? कब। कब का अर्थ होता है शेर का बच्चा। क्या होता है बच्चों? शेर का बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये जितने भी शब्द बताया अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।